जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की। स्वागत है आपका डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल पर। आज हम परमानंद जो हमारे मित्र हैं उनका दूसरा सवाल था, राधा और कृष्ण का विवाह कहाँ पर किसने कराया। इस उनके प्रश्न का हम जवाब इस अपने वीडियो में देंगे, जरा ध्यान से सुने। यूँ तो ब्रज में नंद बाबा के पास सैकड़ों ग्वालवाल थे गायों को चराने के लिए। वो कभी नहीं जाते थे नंद बाबा गायों को चराने के लिए, मगर एक बार ऐसा हुआ कि स्वयं नंद बाबा ही भगवान कृष्ण को, जो छोटी अवस्था थी, उनके गोद में लेकर के वृंदावन के वन के अंदर जाते हैं गायों को चराने के लिए। उनकी इच्छा ये भी थी, गायों को चराने का बहाना भी था, ये भी था कि वृंदावन के अंदर हमारी गोधन कितना हो गया है, तो उसको देखना भी था। तो भगवान कृष्ण को गोद में लेकर के नंद बाबा जाते हैं वन के अंदर गाय चराने, और आगे जाकर पहुंचते हैं तो वृंदावन का एक उपवन है जिसका नाम है भांडीर वन। भांडीर वन में जब पहुंचे, कृष्ण गोदी में हैं। एक सुंदर सी जगह देखी, बहुत सुंदर तालाब, एक सरोवर है, स्वच्छ निर्मल, उसमें जल भरा हुआ है। नंद बाबा भगवान कृष्ण गोद में लेकर के बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे, पानी पिया और बैठे। थोड़ी देर में भगवान कृष्ण ने अपनी थोड़ी माया दिखाई तो चारों तरफ से घनघोर काले बादल घिर के आते हैं। भयानक बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बरसात होने लगी, भयंकर आंधी, तेज हवा चलने लगी, वृक्षों की टहनियाँ डालियाँ टूट टूट कर गिरने लगीं। अब यह दृश्य देख करके नंद बाबा बड़े विचार में पड़ गए कि अब क्या हो, मेरे साथ एक छोटा बालक कृष्ण भी है। गायों को तो एक बार को मैं ऐसी परिस्थिति में छोड़ भी दूँ, लेकिन इस बालक का क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा। और नंद बाबा ये विचार करने लगे। बालक कृष्ण भयभीत होकर के नंद बाबा की गर्दन से चिपक गई, लिपट गए और रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे। और जब रोने लगे, उसी समय उनके रोदन को सुन करके राधा रानी वहाँ प्रकट होती हैं। राधा रानी आती हैं और जब पायल की धीरे धीरे आवाज़, मधुर आवाज़ कानों में पड़ने लगी, नंद बाबा ने देखा तो उन्होंने राधा जी को आते हुए देखा। और क्योंकि गर्गाचार्य जी पहले ही बता चुके थे नंद बाबा को कि तुम्हारा मुलाकात, तुम्हारे घर में ये जो पुत्र पैदा हुआ है, ये अखिल विश्व के अधिपति, अखिल विश्व के स्वामी परात्पर ब्रह्म हैं, और इनके प्रेयसी, इनकी आद्याशक्ति, मूल प्रकृति राधा जी हैं, जिनका विवाह ब्रह्मा जी भांडीर वन में कराएंगे। तो ये सारी बातें नंद जी को पता थी पहले से ही, गर्गाचार्य जी बता चुके थे उनको। तो जब कृष्ण को रोते हुए देखा तो राधा जी तुरंत आई और नंद बाबा से बालक कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। गोद में लेकर के भगवान कृष्ण को राधा जी चली जाती हैं गहन वन के अंदर, और वन के अंदर भांडीर वन में पहुंच गई। अपनी माया से राधा जी ने बहुत ही सुंदर मंडप का निर्माण कर दिया। उस सुंदर मंडप में चार रतन जड़त खंभे लगे हुए हैं, मणियों की माला पड़ी हुई है, और सुंदर कलश, सुंदर फूल, बहुत ही सुंदर वातावरण राधा जी ने माया से प्रकट कर दिया। और उसी समय पर वहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, और ब्रह्मा जी ने आकर के सारी जो विवाह की आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं उनको माया से प्रकट कर दिया। और वहीं पर भगवान कृष्ण जो अब तक बालक रूप में थे, वो युवा अवस्था धारण कर लेते हैं, और श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी राधा जी के साथ करवाते हैं। और 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ डलवाए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी दक्षिणा बतौर में कि भगवान दक्षिणा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये दो जो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है कि मेरी
आपके चरणों में अविरल प्रीति बनी रहे, आपकी भक्ति मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, यही दक्षिणा मैं आपसे मांगता हूँ। और ये दक्षिणा पा करके भगवान ने साधु कहा, ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उधर राधा जी भगवान कृष्ण पुनः बालक रूप धारण कर लेते हैं। गोद में लेकर के भगवान कृष्ण को राधा जी चल देती हैं वहाँ से और पहुँचती हैं गोकुल में यशोदा जी के पास। यशोदा जी ऐसे मौसम को देख करके बड़ी परेशान थी, बड़ी चिंतित थी, मेरा कन्हैया किस हालत में कैसे कहाँ होगा। तब तक राधा जी पहुँच जाती हैं और भगवान कृष्ण को अपनी गोद से यशोदा जी को उन्होंने दिया और यशोदा जी ने पुत्र को आंचल में छिपाया, पुचकारा और उनको स्तनपान कराया और तब राधा जी उनको दे करके चल देती हैं और अपने घर बरसाने पहुंच जाती हैं। तो ये विवाह शादी जो हमने बताया है, राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन के अंदर कराया। और ये जो आप कथा आपको उल्लेख इसका जो मिलेगा, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर श्री कृष्ण जन्मखंड के अंदर अध्याय 15 में। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15 के अंदर ये कथा जो हमने आज आपको बताई है, वहाँ पर इसका उल्लेख मिलेगा। और ये राधा कृष्ण की मामी थी, ये हम पहले बता चुके थे अपने मित्र परमानंद को। और ये राधा कृष्ण का विवाह भी उनको हमने सुनाया, उन्हें संतुष्टि मिली और वो बड़ी प्रसन्नता से अपने घर चले गए। पर जाते जाते ये कह गए कि मैं फिर आऊँगा और फिर कोई प्रश्न आपके लिए गुरुदेव में लेकर के आऊँगा, जिस पर आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर भरत कथा मंच चैनल। और मैं डॉक्टर भरत सिंह चौहान नई नई धार्मिक कथाएं लेकर के प्रमाण सहित आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। और देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र वर्ग को धार्मिक कथा सुनने के जो रुचि रखने वाले भक्तजन हैं उनको शेयर करें। आज के वीडियो इतना ही। जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की।